नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, भारत की सरकार, भारत का रक्षा मंत्रालय और भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रयासरत है। हर कोई अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। यदि कोई आम इंसान भी स्वदेशी चीजों को खरीदता है, चाहे वह चीज छोटे से छोटी हो या बड़े से बड़ी, तो वो व्यक्ति भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसे, चलिए जानते हैं। भारत की सरकार तो उद्योगों पर जोर दे ही रही है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत में ही जरूरत की चीजों के निर्माण को लेकर तो ये हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि भारत में निर्मित चीजों को ही खरीदें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उन उद्योगों को भारी नुकसान के कारण बंद करना पड़ता है। दूसरी तरफ, यदि हम कोई विदेशी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस कंपनी द्वारा हमसे अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता है। और यही कारण है कि दुनिया भर के देश भारत को एक फायदेमंद बाजार के रूप में देखते हैं। भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कैंपेन की सराहना दुनिया के ज्यादातर देशों ने की है और कुछ देश इस कैंपेन में भारत का साथ देना चाहते हैं। लेकिन भारत में ही कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जिनके हिसाब से भारत कभी आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता और भारत अपनी जरूरतों की चीजों के निर्माण में सक्षम नहीं है। और जब भारत कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना लेता है जिससे बनाने में अधिकतर देश सक्षम नहीं है, तो वो लोग इन प्रोडक्ट में भी कमी निकालते हैं और इनका कंपैरिजन दूसरे देशों के प्रोडक्ट से करते हैं। एक तरफ ये बुद्धिजीवी लोग और दूसरी तरफ कई देश जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में मदद करना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस भारत के इस कैंपेन और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ भागीदार बनना चाहता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास के अनुरूप सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी और उपकरणों को साझा करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि इन दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि ये आपस में एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और जो इनके उपकरण हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। फ्रांसीसी और भारतीय कंपनियां भविष्य के उपकरण और मंचों के संदर्भ में मिलकर काम कर रही हैं। फ्रांस के राजदूत लेलन ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश भारत को समान स्तर की प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। इसमें भागीदारी इसलिए भी है क्योंकि हम मानते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना चाहता है, अपना औद्योगिक आधार बनाना चाहता है और इस कदम में हम भारत का सबसे अच्छा भागीदार बनना चाहते हैं। भारत फ्रांस के बीच सितंबर 2016 में लगभग 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए हुए एक अंतर सरकारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। राफेल के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी है। दोनों देश मौजूदा यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम के कारण उभरे राजनीतिक सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का विचार कर रहे हैं। फ्रांस शुरुआती दौर से ही मेक इन इंडिया पॉलिसी में सर्वश्रेष्ठ भागीदार बनने के लिए अग्रसर रहा है। आज के समय में भारत दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में शामिल होने को अग्रसर है। बीते कुछ सालों में भारत ने अपना कद बहुत ऊंचा किया है, अपने संबंधों को मजबूत किया है। यही कारण है कि कई देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। अब भारत रक्षा उपकरणों के उत्पादन में भी अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। अब भारत हथियार बनाने के साथ साथ दूसरे देशों को भी बेच रहा है। फ्रांस और भारत अब एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी और उपकरणों को साझा करेंगे, जिससे भारत में रक्षा उपकरणों का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।